श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन महादेव जी का दिन होता है। उनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो भी उपाय है, जो भी विधि है, उसको ध्यान पूर्वक अगर आप वो उपाय कर लेते हैं तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के साथ साथ माता अशोक सुंदरी जयंती भी है। तो माता अशोक सुंदरी महादेव जी की सबसे छोटी और लाडली पुत्री हैं, जिनको आप आसानी से उपाय करके प्रसन्न कर सकते हैं। और प्रसन्न अगर वो हो जाती हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी वैभव हमेशा के लिए विराजमान हो जाता है। देखिए, इस प्यारी सी वीडियो में हम 4 उपाय बताने वाले हैं। अगर आपके घर में धन से कुछ तकलीफ है, धन नहीं आ रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है बहुत ज़्यादा, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में कलेश होते हैं, सास बहू में कलेश होते हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और एक जो चौथा आखिरी उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना हर एक किसी की पूरी नहीं हो पाती है, तो आप ये प्यारा सा उपाय कर लीजिएगा जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाए। तो बहुत प्यारे से 4 उपाय है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो ये जो प्यारा सा उपाय है, ये उपाय आप देख लीजिएगा। इसमें आपको लेना होगा लाल चंदन। प्यारा सा थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, ठीक है। लाल चंदन के साथ आपको क्या लेना है, थोड़े से चावल। चावल मतलब अक्षत, एक दाना चावल का लेना है। पहले तो आपको लाल चंदन पाउडर आपको दुकान पर मिल जाएगा, वही पाउडर आप लीजिएगा। उसके साथ में एक अक्षत लेना है, खंडित नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और ये उपाय जो है ये आपको महादेव के मंदिर में ही करना है। आप सुबह भी उपाय कर सकते हैं, शाम को भी उपाय कर सकते हैं। और पूरे दिन का जो उपाय का समय रहता है वो प्रदोष काल में सबसे अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो प्रदोष काल में भी ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अक्षत का दाना लेना है और एक लोटा जल, तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिएगा और चले जाइएगा सीधे महादेव जी के मंदिर में। अब आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। अगर आपके घर में कलेश होता है, पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको ये प्यारा सा उपाय कर लेना है, ठीक है। आपको मंदिर में जाना है और वहाँ पर माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन माता अशोक सुंदरी की जगह पर लगा देना है। उसके बाद आपको वहीं पर एक चावल का दाना रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल है वो अशोक सुंदरी माता पर चढ़ाते हुए महादेव जी पर चढ़ाना है। आपको पहले माता अशोक सुंदरी को चढ़ाना है, उसके बाद महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। और फिर उसके बाद ये उपाय आप करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपके घर में जो भी कलेश होता है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जो भी व्यक्ति कलेश करता है उसका नाम और गोत्र जरूर से बोल दीजिएगा, जिससे कि जो भी कलेश करता है उसके मन में शांति हो और घर कलेश से मुक्ति पाई जाए। तो ये बहुत प्यारा सा उपाय है, आप सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ लेते हैं दूसरे प्यारे से उपाय की तरफ। इसमें आपको लेनी है एक बेलपत्र, ठीक है। ये उपाय करना है मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है, बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि बेलपत्र आपको सोमवार के दिन नहीं तोड़नी है। सोमवार के दिन पूर्णिमा, शिवरात्रि, प्रदोष, अमावस्या, चतुर्थी, अष्टमी, इन दिनों में बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। चाहे आप भले महादेव से उठा लें या फिर महादेव की चढ़ी चढ़ाई निर्माल्य में रखी हो वहाँ से भी ले सकते हैं, धुल ले, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल लेकर जाना है आपको महादेव के मंदिर में। बहुत प्यारा सा उपाय है। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, पशुपतिनाथ का व्रत रख लिया आपने, सब कुछ कर लिया, तो आपको ये प्यारा सा उपाय करना है। एक बेलपत्र ले जानी है और जहाँ पर माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती का हस्त कमल के बीच में जो जगह रहती है ना, खाली स्थान 64 योगिनी का, वहाँ पर आपको बेलपत्र रख देनी है। और जल जो है वो माता अशोक सुंदरी पर चढ़ा देना है।
और महादेव जी पर चढ़ा देना है। फिर उसके बाद देखिएगा आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव जी को बोल दीजिएगा कि हे नाथ, मेरी ये मनोकामना है, मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे भी आप अपनी मनोकामना महादेव जी को प्रकट करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। ये देखिए, ये जो उपाय है ये धन संपदा के लिए है। बहुत प्यारा सा उपाय है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, धन रुकता नहीं है, धन आता है लेकिन जैसे ही आता है वैसे ही चला जाता है, तो बहुत प्यारी सी एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आपने महादेव के ऊपर चढ़ाई होगी तो वही उठा लीजिएगा, धुल लीजिएगा, लेकिन तोड़ना नहीं है वृक्ष से। आपको लेना है एक प्यारा सा कमलगट्टा। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक कमलगट्टा ले लें, एक बेलपत्र ले लें, और आपको लेना है कमलगट्टे के साथ साथ 1 लोटा जल। कमलगट्टा आपको दुकान पर मिल जाएगा, जो पूजा की दुकान होती है वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 1 लोटा जल लेना है और जल लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। कहाँ जाना है? महादेव के मंदिर में। सुबह भी कर सकते हैं ये उपाय और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सुबह समय है तो सुबह कर लीजिए, नहीं तो आप प्रदोष काल में करेंगे तो और भी अति उत्तम होगा। महादेव जी के मंदिर जाएंगे, वहाँ पर आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी पर जो कमलगट्टा है, बेलपत्र है, वो रख देना है। ठीक है, पहले बेलपत्र रखना है, उसके बाद कमलगट्टा रख देना है और फिर 1 लोटा जल महादेव पर चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर उसके बाद जो कमलगट्टा है वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर से उठा लेना है और आप अपने घर पर चले आए। रास्ते में किसी से बोले नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सीधे चले आए और जो वो कमलगट्टा उठा कर लाए वो अपनी तिजोरी में चुपचाप से रख दें। फिर आप देखिएगा 3 महीने के अंदर जो भी आपकी धन संपदा से परेशानी है वो दूर हो जाएगी। चलिए अब बढ़ लेते हैं बहुत ही प्यारे से उपाय की तरफ। ये जो उपाय है ये बीमारी के लिए है और बहुत प्यारा सा उपाय है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, बहुत दिनों से बीमारी जा ही नहीं रही है, दवाई लग ही नहीं रही है, तो ये प्यारा सा उपाय आपको करना है। 3 दूर्वा लेनी है। देखिए जो फोटो में आपको दिख रही है वैसी ही 3 हरी दूर्वा लेनी है और आपको लेना है थोड़ा सा दही। दही मिल जाए तो दही, नहीं तो माखन भी ले सकते हैं। वैसे तो पहले आप दही देखिएगा। उसके साथ साथ आपको दही के साथ में आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है? 1 लोटा जल और महादेव जी के मंदिर जाना है। ठीक है, ये उपाय आपको करना है। जो भी व्यक्ति बीमार है उसके लिए, उसका नाम और गोत्र लेकर आपको महादेव के मंदिर में जाकर माता का जो हस्तकमल है, माता पार्वती का जो हस्तकमल है वहाँ पर दही का लेपन करेंगे। किसका? दही का लेपन करेंगे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। जो 3 दूर्वा है वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर रख देनी है, एक एक करके। ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 दूर्वा है वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर रखनी है। लेपन आपको माता के हस्तकमल पर करना है, मैया पार्वती के। ठीक है, उसके बाद आपको वो जो 1 लोटा जल है वो महादेव के ऊपर चढ़ा देना है अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर। फिर देखिएगा ये जो जल है वो थोड़ा सा आचमन ले आइएगा घर पर और उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा सा पिलाना शुरू कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे ये उपाय जो है धीरे काम करने लगेगा और धीरे धीरे जो भी व्यक्ति है उसकी बीमारी खत्म होने लगेगी, कटने लगेगी। ठीक है, बहुत प्यारा सा उपाय है। 3-4 सोमवार आप करके देखिएगा और फिर देखिएगा आपको कितना लाभ प्राप्त होता है। तो ये जो 4 उपाय थे बहुत विशेष उपाय थे, आप ज़रूर से कर लीजिएगा। सुबह करिएगा तो सुबह 10 बजे से पहले कर लीजिए, नहीं तो आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल सबसे उत्तम समय होता है पूजा का, तो आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। महादेव पर आप कुछ भी चढ़ाते हैं ना तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर